की जब बात करें, आरयूबी की बात करें, बहुत से यहाँ इसमें गुणगान गाए गए, लेकिन हमने भी बहुत सी बातें बजट में भी बोलने का पहले मौका मिला, तब भी अपने बात रखी। हमारा जो पीलीभंगा रावसर फाटक की बात करें तो हमेशा कोई न कोई घटनाएं होती रहती है। डीपीआर बन गई, चाहे रावसर पीलीभंगा के बाईपास की बात हो, डीपीआर की घोषणा हो जाती है, डीपीआर के पैसे लग जाते हैं, लेकिन वो वास्तव में धरातल पे काम नहीं हो पाता। और जब अन्य प्रपोजल की जब बात कोई क्वेश्चन लगाते हैं तो हमेशा एक ही बात आती है कि वहाँ से कोई प्रपोजल बन के नहीं आया, और बजट को देख करके इन सब बातों को पूरा किया जाएगा। लेकिन आज आवश्यकता है, हर एक शहर की एक मूलभूत आवश्यकता है कि पानी निकासी की व्यवस्थाएं हों। हर एक पूरे राजस्थान के अंदर ट्रीटमेंट प्लांट लग करके वो पानी यूज हो, लेकिन जब भी कोई डीपीआर बन के आ जाती है और वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, बजट का अभाव रहता है, इन सब बातों को लेकर के हम सरकार से भी निवेदन करना चाहेंगे कि हमें इन बातों को देखते हुए उस पानी को किसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको किया जाना चाहिए। और जेजेएम के बारे में भी बहुत सी बातें पूरे 2 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक मैं कहता हूं कि जो बाकी बचे ढाणियाँ हों, चाहे अपनी योजना के तहत हों, चाहे अन्य जो बची ढाणियाँ हों, मैं कहता हूं कि राजस्थान सरकार के द्वारा आज दिनांक तक कोई एक भी पैसा नहीं दिया गया जिससे कि हम ढाणियों को जोड़ पाए। और हमारे स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं, स्कूलों की व्यवस्थाएं जो हैं आज इतनी दयनीय स्थिति में है कि आज राज्य सरकार ने भी 1-1 लाख रुपया दिया, किसी को मेंटेनेंस के 2 लाख रुपए दिए, लेकिन 2 लाख रुपए में कोई मेंटेनेंस वाली मुझे नहीं लगता कि कुछ स्कूलों में कर पाएंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में हमारे सदन के साथी ने बात रखी कि पूर्व में जितने भी कॉमर्स स्कूल हों, चाहे हमारे ब्लॉक लेवल पे कॉलेज खोलने की बात हो, वहाँ भी जो पोस्ट क्रिएट नहीं किए गए हैं, और स्कूलों के अंदर भी 12वीं के स्कूल किए गए, पद स्वीकृत नहीं है, और मास्टरों की जो संख्या है वो बिल्कुल कम है। बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं, और SIR हो, चाहे अन्य जितने भी कोई काम हो, चाहे जनसंख्या में किसी की ड्यूटी लगानी हो तो टीचर्स करते हैं। और इन सब बातों को देखते हुए हमें शिक्षा को किस तरफ लेके जाना है, राजस्थान को किस तरीके से आगे बढ़ाने का काम करना है। एक शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम राजस्थान को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। और आपने बजट के अंदर बहुत से ऐसे चिकित्सा को लेकर भी बहुत सी बातें की। हमारे भी पीलीभंगा के अंदर 30 से 50 बेड का हॉस्पिटल कर दिया, लेकिन जिसमें कोई व्यवस्थाएं अभी तक नहीं हो पाई। मैं कहता हूं कि ऐसी घोषणाएं हो गई, और हमारे गंदेली हो चाहे अन्य हो, CHC बनाने की आवश्यकता है। दूर दराज का क्षेत्र है, और मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से अपनी योजना हो, चाहे लाइट के कनेक्शन की बात हो, चाहे दिन में किसानों को लाइट देने की बात हो, हमारे घोषणा पत्र में भी शामिल है। मैं कहता हूँ इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी करवा करके किसानों को राहत प्रदान करने का काम करें। और हमारे धन्नासर और लालपुरा, खोडा, बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पे पानी की बड़ी समस्या रहती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि उन लोगों को भी पानी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाया जाए, तो मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे अभिभाषण के अंदर बहुत से नियमन की मैंने पूर्व में भी बात रखी कि किसानों की समस्या को लेकर के एक नियमन समिति में हमारे MLAs भी मेंबर होते हैं, लेकिन विगत 2 वर्षों के अंदर आज तक कोई भी मीटिंग नहीं की गई। और मैं सरकार के भी हमारे मंत्रीगण बैठे हैं, क्योंकि नियमन समिति की बैठकें अगर रेगुलर हों तो किसानों को ज़्यादा लाभ मिल सकेगा। आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
सदन की बैठक शुक्रवार दिनांक 30 जनवरी 2026 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित